नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। सबसे पहला कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। नाउ सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस, एक बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। डिसेमिनेटिंग मून की एनर्जियाँ निकल के आई है। तो चलिए देखते हैं आज ये जो कॉम्बिनेशन है किस ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हों आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, इसमें जो सबसे पहला कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी निकल के आई है। दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले यही इशारा कर रही है कि आपके दुश्मनों ने बहुत कोशिश की कि आपकी ज़िंदगी में शांति कभी टिक ना पाए। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाया गया जानबूझकर कि हर मुलाकात का जो अंत है वो बहस, गलतफहमी या दूरी में होने लगा। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने रिश्तों को की जानबूझ के रिश्तों में तनाव पैदा करने की कोशिश की। घर का माहौल जानबूझ के बिगाड़ा गया। और यहाँ पर मेल फीमेल, ये जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, ये साफ नज़र आ रहा है कि इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, किसी भी मौके को नहीं छोड़ा जब इन्होंने आग लगाने की कोशिश ना की हो। और मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी जलन ने ऐसा खेल खेला कि अब हर मुलाकात झगड़े से शुरू होती है और दुश्मनी पर ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसे हालात कहीं ना कहीं बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, जो सबसे पहला कार्ड आया है, यहाँ पर ये कार्ड एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज भी लेकर आया है आपके लिए। ये कार्ड दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि हर लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं देना है आपको, क्योंकि कुछ बैटल ऐसे भी होते हैं जिन्हें जीतने का सबसे पावरफुल तरीका होता है उन्हें डिवाइन जस्टिस के हवाले कर देना। क्योंकि जब इंसान अपनी सीमा तक पहुँच जाता है, एक लिमिट होती है,
तब ऊपर वाली जो शक्ति है वो अपना काम शुरू करती है। और मैं देख रहा हूँ आपने जो सही कदम उठाना था वो आपने उठाया, जब जवाब देना था आपने दिया। लेकिन अब अगर कोई बैठा ही है सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए और अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, तो आप चाहे सच्चाई भी बोलें, आप सही बात भी बोलें, तब भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस बात का बतंगड़ बनाना है, छोटी चीज़ को एक बड़ा रूप दे देना है। तो यहाँ बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके जीवन में जो शांति बनी हुई है वो शांति कायम ना रहे। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो ये सारी समस्या क्रिएट कर रहा है जो व्यक्ति, उसे पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या, उन्हें सब पता है, अच्छी तरीके से पता है। जानबूझ के ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, हर बार आर्ग्यूमेंट्स जानबूझ के किए जाते हैं, या फिर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आप खुद कुछ ऐसा बोल दें। तो थोड़ा सा अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है इसके पीछे कारण ही यही है कि ये लोग चाहते नहीं कि आप अपने काम पर फोकस कर सको, अपने जीवन पर फोकस कर सको, इन्हीं सारी चीज़ों में आप उलझे रहो। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग से काम लेना है यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ इस समय अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, परेशान हैं, गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि ये जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। और उन्हें उम्मीद थी कि आप हर बात पे कहीं ना कहीं रिएक्ट करोगे, गुस्सा करोगे, जब ये आपको उकसाएंगे तो उस उकसावे में आके आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कदम उठाओगे। लेकिन वो चीज़ आपने की नहीं, और बहुत हद तक हो सकता है आपने कभी जवाब देने को सोचा भी हो, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ ऐसी बात आपके मन में आई हो या कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई हो कि फिर आप वहाँ से हट गए। तो ये जान लीजिए एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया यूनिवर्स ने, क्योंकि ये लोग तो भरे बैठे हैं, ये तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है वो ना आए। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी आँखों को खुला रखना है, यहाँ बुद्धि से काम लेना है, सिर्फ गुस्से से काम नहीं लेना है। जहाँ गुस्सा दिखाना था वहाँ आपने इनको वक्त रहने पर दिखाया भी है, लेकिन अभी जब पता है कि सामने वाला सिर्फ जानबूझ के ये चीज़ कर रहा है तो थोड़ा आपको अलर्ट होकर रहना है। जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे उतना ही उनकी बनाई हुई ये जो नेगेटिव एक जो साइकिल है पूरा, ये अपने आप टूटती चली जाएगी। ये जो एक इन्होंने चक्र बनाने की कोशिश की है ना नकारात्मक जो नेगेटिविटी की, उसमें ये जानबूझ के आपको बार बार फंसाना चाह रहे हैं, तो इसमें नहीं फंसना है। ये कार्ड ये साफ इशारा कर रहा है कि जो कर्मा उन्होंने जो बनाया है, कर्मों का हिसाब किताब आपके साथ, और जो बीज इन्होंने बोए हैं नफ़रत के, उसकी फसल अब धीरे धीरे उनके सामने आने वाली है और उसका फल प्राप्त इन्हें होने वाला है। इसीलिए अब हर चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट रखिए, विश्वास करिए, और सही समय पर जस्टिस अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, और वो जस्टिस जो आप डिज़र्व करते हैं वो जस्टिस ज़रूर होगा, और इनको इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी और रूप में इनको ये सज़ा मिलनी शुरू भी हो गई है। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो की एनर्जी है। तो देखिए दोस्तों, ये कार्ड सीधे आपके एनिमीज़ की ईगो को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। ये कार्ड इशारा कर रहा है कि इनके अंदर इतना प्राइड और ईगो भर चुका है कि अब इन्हें अपनी गलती भी गलती नहीं लगती है। इनको लगता है जो ये कर रहे हैं वो सही है, भले वो गलत हो दुनिया वालों की नज़र में, और इन्हें लगता है कि हमेशा यही सही है, चाहे इन्होंने कितना भी गलत व्यवहार क्यों ना किया हो। अगर कभी सामने आने की नौबत भी आती है तो माफ़ी मांगने की जगह ये बहस शुरू कर देते हैं, और ये जानबूझ के ये चीज़ करते हैं। इसीलिए हर मुलाकात का पहला जो कदम है उसका वो कदम ही झगड़े में कहीं ना कहीं बदल जाता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इनकी मानसिकता और ये हैं ही ऐसे कि ये जिससे भी इस समय इनकी मुलाकात हो रही है, हर किसी से किसी ना किसी रूप में ये व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर करता आया है, चाहे फिर वो आस पड़ोस में हो या वर्क प्लेस में हो या फिर विद इन फैमिली हो। ये मतलब इस व्यक्ति की आदत है, ये अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखना चाहता है। एक जैसे होता है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना चाहते हैं ये, कि हर कोई बस बात करे तो मेरे ही बारे में करे, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो जैसे भूखे हैं ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए। लेकिन एक बात और यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों, कि बाहर से ये व्यक्ति स्ट्रांग बनने की कोशिश चाहे कितना भी कर रहा हो इस समय, इसका साथ देने वाले चाहे कितना भी कर रहे हो इस व्यक्ति के साथ, लेकिन अंदर से लगातार इनसिक्योर ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है आपकी प्रोग्रेस, आपका कॉन्फिडेंस, या सिर्फ आपका शांत रहना भी इनके अंदर बेचैनी पैदा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो
इनके अंदर छटपटाहट है जो गुस्से के रूप में बाहर आता है, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स आपको एक सलाह भी यहाँ दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि कभी भी इनके ईगो के लेवल पर जाकर जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि ईगो से शुरू हुई हर लड़ाई किसी का भला नहीं करती। और आपकी असली जो ताकत है वो आपकी मैच्योरिटी है। आप इनके लेवल पर नहीं हो, आप इनसे बहुत ऊपर हो। ये नीच किस्म की मानसिकता है इनकी, तो आपको इनके लेवल पर नहीं आना है। जब आप बिना शोर किए आगे बढ़ते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा हार इसी इंसान को महसूस होती है जो आपको नीचे गिराना चाहता था या चाहती थी। तो इसीलिए इनके लेवल पर नहीं आना है, क्योंकि इनकी सोच बहुत गंदी है। ये चाहते हैं कि ये ऐसा माहौल बनाए, ऐसी सिचुएशन बनाए कि हर दिन झगड़े हों, लड़ाई हो, लोगों के बीच में आपकी भी इज्जत की ऐसी की तैसी हो। तो क्योंकि इनकी तो शायद है नहीं, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि ये अपने ही लेवल पर आपको भी ले आए। तो थोड़ा यहाँ अलर्ट रहना है आपको दोस्तों। बात करते हैं अब नेक्स्ट कार्ड की। देखिए ये कार्ड कितना अच्छा है। तीसरा कार्ड है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी। और ये कार्ड पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि जितनी भी रुकावटें आपके सामने खड़ी की गई हैं इस व्यक्ति के द्वारा, उन सारी रुकावटों का जो समय है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और आपके दुश्मनों ने शायद ये सोचा था कि हर रास्ता बंद हो जाएगा आपके लिए, हर प्लान आपने जो भी अपने फ्यूचर के लिए बनाया है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाएंगे, और हर नई शुरुआत अधूरी रह जाएगी आपके जीवन में। लेकिन यूनिवर्स कुछ और ही लिख चुके हैं आपके लिए, क्योंकि अब जो लक है वो धीरे धीरे आपके पक्ष में आना शुरू हो रहा है। यानी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई शुरुआत, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपके लिए सही साबित होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आपके एनिमीज़ जितनी कोशिश करेंगे आपको रोकने की, उतनी ही तेज़ी से आपके लिए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आपका जो फोकस है वो डर पर नहीं, अपने आगे फ्यूचर डायरेक्शन पर होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है, तब किस्मत भी उसी के साथ चलने लगती है। और लक ऐसा नहीं कि सब कुछ लक ही काम कर रहा है आपके जीवन में, बल्कि आपने मेहनत की, आपने दिन रात एक कर दिया, आपने बहुत सारी तकलीफ़ें भी झेली हैं इस सफ़र में। तो वो सब कुछ देखते हुए यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं जो लक आपके साथ अब होना चाहिए वो इसीलिए आपके साथ आपके जीवन में अब कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुकी है। क्योंकि आपने उसके लिए, आपने सिर्फ लक पर डिपेंड होकर नहीं अपनी लाइफ को जिया, आपने काम भी किया है। बात करते हैं अब नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है फोर्थ कार्ड, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पे डिसेमिनेटिंग मून की एनर्जी निकल के आई है, और इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत हीलिंग लेकर आई है आपके लाइफ में। देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि आप लंबे समय से मेंटल प्रेशर, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी और लोगों की बातों का बोझ अपने अंदर लेकर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने आपके मन की शांति को हिला दिया। इसीलिए यूनिवर्स अब आपको यही इशारा दे रहे हैं कि अब अपने दिल को थोड़ा आराम दीजिए। हर बात को अपने ऊपर लेना ज़रूरी नहीं होता, हर इंसान को जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी शांति छीनना चाहते हैं। अगर आप उन्हें अपनी इनर पीस नहीं देंगे तो उनकी सबसे बड़ी जो योजना है वो अपने आप सफल हो जाएगी। इसीलिए आपके एनिमीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय यही चाहते हैं वो कि आप इमोशनल होकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे फिर से झगड़ा शुरू हो जाए। लेकिन ये कार्ड साफ सलाह दे रहा है आपको कि साइलेंस भी कई बार सबसे पावरफुल जवाब होता है कुछ लोगों के लिए। और जब आपका मन शांत होगा, तब आपके जो डिसीजंस हैं वो भी स्ट्रांग होंगे, और वहीं से आपकी नई शुरुआत होगी। तो अगर मैं देखूं ओवरऑल पूरी रीडिंग की जो एनर्जी है वो एक ही बात पर आकर रुकती है, और वो है कि हाँ, कुछ लोगों की जलन ने हालात ऐसे बना दिए कि जहाँ बातचीत होनी चाहिए थी वहाँ बहस होने लगी, और जहाँ विश्वास होना चाहिए था वहाँ शक पैदा कहीं ना कहीं किया गया, एक दूसरे पर शक किया गया, और जहाँ रिश्ते मजबूत होने चाहिए थे वहाँ दूरी कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल रही है, और जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाकर आपकी लाइफ को उलझाने की कोशिश की, वही लोग अब धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने में है।
इसीलिए अपना फोकस अपने रास्ते, अपनी ग्रोथ और अपनी इनर पीस पर आप कहीं ना कहीं ध्यान रखिए और फोकस्ड रहिए, क्योंकि जब आपका मन स्थिर रहेगा तब कोई भी जलन, कोई भी दुश्मनी और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी मंजिल को ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके घर परिवार पे कि आपके दुश्मनों की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश बिल्कुल भी ना कर सके। इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आपके जीवन में आए, खूब तरक्की आप करें और ये सारी जो सिचुएशन आज आपके लाइफ में है, जो भी चैलेंजेस हैं, वो सब एक कह सकते हैं एक जैसे एक सपना होता है, बुरा सपना, उसकी तरह ये सब आप मूव ऑन कर सकें इसको भूलकर। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। और दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपका नाम, आपके शहर का नाम या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आया है AHS, then this is WFXLOP। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।